अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। वे आज का व्लॉग मैं नाश्ते के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ अगेन। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाए थे आज लाहौरी चने, और उसके साथ बनाए थे पराठे, और साथ बनाई थी चाय। और ये लाहौरी चने इतने मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के, और इतनी इजी रेसिपी है इसकी कि मैं किसी दिन आपको ज़रूर बना के सिखाऊंगी। और फिर आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप देखेंगे कि जब आप बनाएंगे आपको इतने इजी लगेंगे। और आप डेली भी आपको बनाना होगा ना, तो भी आपको मसला नहीं होगा। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी। और बस आपने प्याज को ग्राइंड करना है, और साथ में लहसुन और अदरक भी आपने शामिल कर देनी है। चाहे तो अदरक ना भी डालें, तो लहसुन को प्याज के साथ ग्राइंड करके तो गरम ऑयल में उसको मिक्स कर दें। और जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, या आपको लगे कि प्याज की स्मेल ज़रा कम हो गई है, तो उसमें आप मसाले डाल दें। मसाले में आपने हल्दी, नमक और चिली पाउडर नहीं डालना, उसमें आपने चिली फ्लेक्स डालनी है। और उसके बाद आपने कोरिएंडर पाउडर डालना है कुटा हुआ, और उसके बाद आपने क्यूमिन पाउडर डालना है कुटा हुआ, और उसके बाद आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। और आपके पास अगर लाहौरी मुर्ग छोले मसाला है तो आप थोड़ा सा वो ऐड कर दें, नहीं तो चना मसाला है तो आप वो ऐड कर दें। तो इतनी ये मज़े की और रेसिपी बनती है, और थोड़ी सी आपने कसूरी मेथी भी ऐड करनी है उसमें। और ये इतनी मज़े की रेसिपी बन के ऐसे तैयार हो जाती है। जब ये मसाला ऐसे बन के तैयार हो जाए, तो आपने बॉईल किए हुए उसमें चने ऐड कर देने हैं बस। उसको अच्छे से थोड़ी देर भून के, तो आपने उसमें चाहे तो आप उसको ग्रेवी बनानी है तो आप उसमें पानी डाल के शोरबा बना लें। तो अगर आपको भुने हुए पसंद है, जैसे मैं थोड़ी हल्की ग्रेवी वाले बनाए हैं पराठे के साथ जो अच्छे लगते हैं, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कोई ज़्यादा काम नहीं है इसका। बस फिर चने पकने ठहरा दें, उसके बाद आप साथ साथ अपने पराठे बना लें। तो इतनी जल्दी ये काम वाइंड अप हो जाता है ऐसे। मतलब चने जो ब्रेकफास्ट में मज़े के लगते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि किसी और टाइम मतलब खाने का इतना दिल नहीं करता, पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। भाई हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से चने बने हुए पराठे के साथ। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, तो आपको अच्छे लगे, लेकिन एक बार आप ज़रूर ट्राई करके ऐसे बनाइएगा, आपको कितने मज़े के लगेंगे आप देखिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर ऐसे बनाएंगे सेम वैसी रेसिपी के साथ। बस यहाँ पे मैं अपना किचन वाइंड अप कर रही हूँ साथ साथ। और आज मेरा व्लॉग काफ़ी दिन के बाद आ रहा है, तो बस एक तो घर की कुछ मसरूफियात थी, और दूसरा ये कि सम टाइम आपका मूड नहीं होता कुछ भी करने का, कोई काम करने का। बस इसीलिए फिर मैंने वीडियो भी नहीं बनाई और व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी है। बस काफ़ी मसले मसाइल चीज़ें होती हैं, तो बस उनसे बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उस रूटीन से ज़रा हट के काम हो जाए आपकी रूटीन से, तो आप बाकी में डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इस तरह से। तो खैर कोई बात नहीं, ये चीज़ें भी चलती रहती हैं। बस इंसान, मैं कहती हूँ किसी भी इंसान को जो है ना खुश करना ना आपका काम नहीं है, बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कभी भी। मतलब मैं कहती हूँ कोई भी इंसान आपसे जो है ना कभी खुश नहीं होता, जितना मर्ज़ी आप मेहनत कर ले, जो मर्ज़ी आप कर ले। मैं कहती हूँ छोड़ दे लोगों को आप उनके हाल पे, लोगों ने कभी खुश नहीं होना आपसे। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लेना, उन्होंने आंखों आकर आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करना किसी काम के लिए। और बस मैं कहती हूँ लोगों को ना, मतलब जब उन्हें ज़रूरत होती है ना हमारी, वो तभी बस जो है ना उस टाइम में वो हमारे पास आते हैं। वरना तो कोई किसी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये बस हर कोई अकेले ही फेस करता है। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, दुनिया की टेंशन सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए बेफ़िक्र रहा करें। जो भी अल्लाह ने आपके लिए सोचा है बहुत अच्छा सोचा होगा। और जिस जगह पे आप हैं, जिस जिस मकाम पे आप हैं, आप उसकी वैल्यू देखें, आप उस टाइम को स्पेंड करें, आप उस टाइम को एंजॉय करें, आप खुश रहें। और मैं कहती हूँ दुनिया की सारी टेंशनें तो आपने तो नहीं लेनी ना, और आपने कर भी क्या लेना है टेंशनें ले के दुनिया की, आप क्या ही कर लेंगे। जिस खुदा ने आपको बनाया है, आखिर ऐसे तो नहीं बनाया ना। तो बस अपना ख़्याल रखा करें बहुत सारा इस तरह से। बस लोगों की बातों को दिल पे ना लिया करें, क्योंकि लोगों का काम है बातें करना, और उनकी बातों को आप बिल्कुल सीरियस ना लिया करें। बस अपनी रूटीन पे, अपना ख़्याल रखने पे, बस इस पे फोकस किया करें। मैं तो ये कहती हूँ, बस मेरे तो ख़ुद का ये रूल है भाई, जो कोई जो बात करता है ना, लेट इट गो। क्योंकि वो एक टाइम में ना, अगर कोई आपके साथ इस तरह से करता भी है ना, आपके साथ बुरा सलूक, या कोई इस तरह से, या कोई आपकी बात भी कर देता है किसी से ना, तो मैं कहती हूँ एक टाइम आता है वो खुद ही, मतलब इंसान जो है ना वो बाद में पछताता है। उसको ज़रूर रिग्रेट होता है इस बात का कि मैंने ये क्या किया है, कि वो तो ऐसा इंसान था भी नहीं ना, ये बस उसकी खुद की मेंटेलिटी है ना। तो जो वो जैसा समझे, जैसा
उसको लगे दूसरा इंसान, फिर वो दूसरों के सामने उस इंसान को वैसा ही पेश करता है। लेकिन आप इस बात से बेफ़िक्र हो जाएं, अगर आप मुतमईन हैं ना, तो बस फिर आप मुतमईन रहें इस बात के से कि मतलब आपका इन बातों से, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बस अल्लाह मियाँ ने बस खैर रखे सबका, जो है ना, अल्लाह हिदायत दे हमें भी, उन लोगों को भी जो दूसरों की बातें करते हैं, जो बस खुश नहीं रहने देते दूसरों को और ख़ुद अच्छा बनने के लिए दूसरों को बुरा। और ये बस देखें, आज इतनी बातें करते करते आपके साथ, तो साथ मेरा किचन भी वाइंड अप हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ़ बिल्कुल हो गया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत इस तरह से रूटीन है कि मैं बिल्कुल भी, मेरा घर का बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि साफ़ ना हो, मतलब थोड़ा सा भी बिल्कुल भी मैसी हुआ हो तो मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता। तो मैं कहती हूँ मतलब मैं फ़ौरी अपने घर को साफ़ करूँ और मतलब अपना घर साफ़ सुथरा रखूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रूटीन है, इस तरह से होनी भी चाहिए, आप सबकी भी होनी चाहिए। और काम करते हुए मैं कहती हूँ इंसान इतना एक्टिव रहता है ना माशाल्लाह, तो बस उसको नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं घर बनाने के, सजाने के। बस शायद अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको बारिश का शायद शोर आ रहा हो, तो बहुत यहाँ पे बारिशें हो रही हैं। मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आपको बारिश दिखाऊंगी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बाकी कंट्रीज़ की तरह स्नो तो नहीं है, लेकिन बारिश है और बहुत ज़्यादा सर्दी है इस तरह से ना। बस जी, काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने पढ़ी ज़ोहर की नमाज़, और उसके बाद मैंने जैसे ही मौसम को देखा बाहर, तो फिर मैं बाहर आ गई मौसम एंजॉय करने। और इतना अच्छा मौसम था, बहुत इतना अच्छा लग रहा था। तो ये देखें, ये हमारे जो नेबर्स हैं, ये उनकी मुर्गियां हैं, हमारी सिर्फ कैट्स हैं। वो तो ख्याल तो बेचारे वो भी रख लेते हैं काफ़ी कभी वो खाना उनको वो भी दे देते हैं कैट्स को, हमारी को, तो फिर कभी मतलब है कि हम उनकी मुर्गियों को भी खाना डाल देते हैं। और ये डक्स भी उनकी ही हैं, हमारे जो नेबर्स हैं। तो बस आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि कुछ मीठा बनाओ, और फिर मैंने यहाँ रसमलाई बनाई, और उसके बाद फिर मैंने कहा साथ फिर आज मैं बिरयानी बना दूँ। फिर उन्होंने कहा कि बस फिर तो बना दो लाज़मी बिरयानी, तो आज तो बस मैं कहती हूँ बिरयानी किसकी फ़ेवरेट नहीं होती है, मैं कहती हूँ हर बंदे की फ़ेवरेट होती है बिरयानी बस। तो बस आज मैंने बनाई है मटन बिरयानी, और इसकी रेसिपी तो पूरी मैं नहीं शेयर कर सकी, तो क्योंकि मैंने कहा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो इसलिए फिर मैं आपको वैसे बता देती हूँ, मैंने इसको इंस्टेंट पॉट में बनाया था मटन को। इसमें सारे मसाले वगैरह चीज़ें डाल के, सिर्फ सिवाय बिरयानी मसाले के बाकी सब मसाले डाल के, तो मैंने इसको पकने ठहरा दिया था तकरीबन 40 मिनट के लिए। उसके बाद ही अच्छे से बिल्कुल पक के तैयार हो गया था गल के, और अच्छी तरह से गल भी गया था। तो उसके बाद फिर इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया मैंने, और सब्ज़ मिर्चें डाल दी, और ऑयल भी मैंने बाद में ही डाला है। और जब आपने बिरयानी के लिए मटन को गलाना है, तो उसमें प्याज टमाटर, आप क्योंकि बिरयानी बना है तो उसमें आपको क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो आपने उसमें प्याज टमाटर लहसुन अदरक, लहसुन और अदरक का आपने पेस्ट डालना है, और उसके बाद प्याज टमाटर लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसके बाद आपने सारे मसाले जो आपको अच्छे लगते हैं आपने सब वो डाल देने हैं, जैसे नमक लाल मिर्च, और हल्दी नहीं डालनी इसमें बिल्कुल भी आपने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा येलो येलो सा मीट हो जाता है और फिर वो कलर नहीं आता बिरयानी का आपका। तो फिर मैंने इसमें हल्दी ही नहीं डाली थी, उसके बाद मैंने सारे इसमें खड़े मसाले भी डाले थे और दूसरे भी डाले थे। तो बस उसके बाद फिर जैसे ही पक के तैयार हो गया, तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया, और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला और बिरयानी मसाला डाला और सब्ज़ मिर्चें डाली। बस फिर अच्छे से उसको भून लिया, और जब ये भून गया अच्छे से ऑयल निकल आया, तो फिर मैंने फिर इसमें जो है ना वो चावलों में दम लगा दिया, साथ ही मैंने राइस भी बॉईल कर लिए थे, और फिर बस। और ये बिरयानी बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है, मतलब मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा होगा, क्योंकि जितनी देर में मैंने मटन को गला लिया उतनी देर में साथ ही मैंने राइस बॉईल कर लिए थे, और साथ ही साथ मैंने रसमलाई भी बना ली थी। यहाँ पे फिर रसमलाई जैसे ही ठंडी हो गई, फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था मज़ीद ठंडा होने के लिए। तो बस फिर यहाँ पे अभी मैं दम लगा रही हूँ बिरयानी का, और ये इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी। मैं कहती हूँ चिकन बिरयानी हो चाहे मटन बिरयानी हो, दोनों ही मतलब बहुत मज़े की बनती है, अगर आपको बनाने का तरीका आता हो सही से, तो आपसे कभी भी बिरयानी फिर ख़राब नहीं होती जब आप सीख जाते हैं ना। मैं कहती हूँ बिरयानी तो एक ऐसी एक चीज़ है हर बंदे को आनी चाहिए, और उसको सीखनी भी चाहिए अगर किसी को नहीं आती, क्योंकि मतलब घर में हर एक इंसान कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है
जिसको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पुलाव भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा बिरयानी हम प्रेफर करते हैं। तो जब भी अगर मैंने राइस वो बनानी हो कोई डिश, तो वो फिर मेरे हस्बैंड फरमाइश यही करते हैं कि फिर आप बिरयानी बना लो, क्योंकि उनको पुलाव इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और पुलाव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यहाँ पे फिर मैं दम लगा रही हूँ। तो उसके बाद ये देखिए मैंने पुदीना डाला है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और उसके बाद फूड कलर, और फिर लेमन के स्लाइसेस ऐड किए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपने देखा होगा कि मैंने पुदीना जो है वो फ्रीज़ वाला मैंने डाला है इसमें, क्योंकि यहाँ पे हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी आसपास एशियन शॉप्स नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है आपको सब्ज़ धनिया लेना हो, सब्ज़ मिर्चें लेनी हो, पुदीना लेना हो, कहीं से आपको ऐसी चीज़ें लेनी हो तो आपको नहीं मिलते बिल्कुल भी हमें यहाँ पे ना। तो जब भी मैं फिर जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ तो फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले आती हूँ, फिर उनको जो है ना फिर वॉश करके और उनको कट करके पैकेट्स बना के तब फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि वो काफ़ी टाइम चल जाए। तो क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर हैं शॉप्स जहाँ से हमें एशियन शॉप्स जो है ना वहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं एशियन, तो इसलिए फिर लेकिन टेस्ट वैसा ही आता है सेम, इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। उल्टा मतलब ये है कि आप फ्रेश तो आप रख भी नहीं सकते ना काफ़ी टाइम, तो वो मतलब हफ़्ता 10 दिन 1 दिन चलेगा आपका, 1 वीक तक। उसके बाद तो फिर ही वो सब्ज़ धनिया भी ख़राब हो जाता है और पुदीना भी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ख़राब होने से पहले ही उनको जो है ना मैं अच्छी तरह वॉश करके कट करके पैकेट्स बना कर तो मैं फिर फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर मैंने अगर बिरयानी बनानी हो तो मैंने उसमें दम में डालना हो तो, और उसके बाद फिर चटनी बनानी हो तो बस फ्रीज़र से निकाल के तो फिर मैं इजीली यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये चीज़ सही है ना इस तरह से कि ख़राब होने से चीज़ बेहतर है कि आप उसको फ्रीज़ कर दें, ताकि वो आपके किसी काम तो आए। क्योंकि ख़राब हो जाएगी चीज़ तो वो तो आपको लाज़मी फेंकनी पड़ेगी, फिर वो तो आपके यूज़ में नहीं आती ना चीज़ वो फिर। और बस फिर मैंने यहाँ सोचा कि जो बिरयानी के बर्तन बने हैं मैं उनको भी जल्दी से वॉश करके रख दूँ, ताकि फिर खाना रेडी होने वाला है तो फिर टाइम से खा लें। तो मैंने कहा पहले मैं किचन वाइंड अप कर लूँ, ताकि मेरे जहन में ये ना रहे कि मैंने खाना खाने बैठ गई हूँ या फिर जो है ना रेस्ट करने बैठ गई और फिर मेरे बर्तन पड़े हुए हैं धोने वाले। तो बस मैं सुबह के लिए कभी भी बर्तन नहीं रखती, मैं रात को ही किचन अपना वाइंड अप करके पूरा किचन क्लीन करके बिल्कुल सोती हूँ ना। तो बस यही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूटीन। चलो जी, आज ये फिर मेरे साथ हो गया कि मैंने कैमरा ऑन किया और उसके बाद मैं प्याज काट रही थी, टमाटर काट रही थी, चीज़ें वगैरह कट कर रही थी सैलड के लिए, तो बस वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैंने कहा चलो जी, पता नहीं इतना गुस्सा आता है, इतना बुरा लगता है ना कि जब आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हो और फिर बाद में पता चले कि आपको वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। खैर कोई नहीं, जो होना था अब तो वो हो गया। तो बस यहाँ पे फिर मैंने प्याज कट कर लिए थे और उसके बाद फिर मैंने उसको सॉल्ट लगा के तो रख दिया था, नमक लगा कर कुछ देर के लिए। तो फिर अच्छे से प्याज को वॉश कर लिया और उसके बाद टमाटर काट लिए थे और 2 सब्ज़ मिर्ची ली थी मैंने। तो बस सैलड ऐसे बना लिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें लेमन जूस डाला था, नमक और काली मिर्च डाल के, तो फिर बस सैलड तैयार हो गया था। मेरे हस्बैंड का ये फेवरेट सैलड है, उनको यही सैलड पसंद है बहुत ज़्यादा। और आज आज फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चटनी रहने दो, आज आप नमक और काली मिर्च वाला रायता बना दो। बस मैं फिर वही रायता बना रही थी यहाँ पे, और बस सिंपल सा रायता बना दिया मैंने अच्छे से दही को फेंट के। तो इसमें नमक और काली मिर्च डाल दिया। बस अभी बहुत ज़्यादा देखिए थक गई, इतना ज़्यादा बोल लिया मैंने ऐसे जो है ना, अभी मुझे चीज़ें सामने नज़र भी आ रही है फिर भी मैं बता नहीं पा रही। बस खैर कोई नहीं है, आपको तो पता लग ही रहा होगा, जो डेली मिसालें चीज़ें हर चीज़ यूज़ करते हैं ना उनके सामने से जो चीज़ नज़र गुजर जाए ना उनको नज़र आ जाता है, पता चल जाता है कि क्या डला है इसमें। तो बस भाई यहाँ पे ये देखें ये सैलड और रायता बस तैयार हो गया, और साथ ही साथ बस बिरयानी भी रेडी होने वाली थी और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो भी गई। तो बस फिर मैंने दम खोला और फिर बिरयानी डिश आउट की, और ये इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की। मैंने काफ़ी टाइम के बाद मटन की बिरयानी बनाई है। तो चिकन की तो बिरयानी मैं अक्सर बना लेती हूँ, मतलब हर फ्राइडे ही मैं तकरीबन चिकन की बिरयानी बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लेकिन इस बार मैंने मटन की बिरयानी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि बना लो आप, क्योंकि हमेशा आप चिकन की बिरयानी बनाती हो तो इस बार आप मटन की बिरयानी बना लो।
मतलब मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की बिरयानी इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं जब भी उनसे कुछ पूछूं कि मैं आज क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं, तो वो कहते हैं बिरयानी बना लो, बिरयानी बना लो। मैं कहती हूँ डेली भी तो अब बिरयानी नहीं बन सकती ना, तो बंदा जो है ना थक जाता है बिरयानी बना के भी और खा के भी। तो लेकिन बस ये है कि आप वीक में एक बार खा लें, वीक में 2 बार खा लें तो आपसे खाई जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा भी खाना जो है ना, वो फिर आपका दिल भर जाता है इस तरह से। फिर बस वो फिर कहते हैं जैसे फिर आपको जो फिर पसंद आए या जो दिल करे फिर, या वो किसी और चीज़ की अगर फरमाइश करें तो वो फिर मैं वो बना देती होती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे मैं अपनी बिरयानी डिश आउट कर रही हूँ, और बस अब और यहाँ पे मैं ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे इंशाल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनी हो, मेरे हस्बैंड को पसंद आ जाए। तो ये है कि बिरयानी वाकई में बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। बस आप लोग भी ज़रूर इसी रेसिपी के साथ ऐसे बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और आप लोग भी ज़रूर बिरयानी ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।